ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। लोग मुझ पर हंसते हैं, लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरा जीने का मन नहीं करता, मेरी मरने की इच्छा होती है। यदि लोगों ने ऐसा ही मेरे साथ व्यवहार किया तो एक दिन मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। मुझे क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। जी हाँ मित्रों, ये कुछ प्रश्न हैं जो लोगों के मेरे पास आए हैं। कुछ इस तरह से उनकी टिप्पणियाँ रही हैं वीडियोस पे, तो मैंने उनको साथ में साझा कर दिया और मैं आपको उसी पर आज एक वीडियो देने जा रही हूँ। विषय क्या है? लोग मेरा सम्मान नहीं करते, लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। विषय इतना ही है। अब ऐसा क्यों होता है, पहले हम उस पर आ जाते हैं। मित्रों, इस संसार में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, जिस मनुष्य ने जन्म लिया है, ये ईश्वर की सबसे अनोखी रचना है। अनोखी रचना इसलिए कहूँगी कि उसने आपको सोचने समझने की सामर्थ्य दिया, शक्ति दी है, और साथ ही आप एक नए चेहरे के साथ इस संसार में भेजा है। और आपके पास आपके हाथ पैर सलामत हैं आपके सोचने समझने की शक्ति से, क्योंकि तभी आपको समझ में आ रहा है कि लोग आपको नेगलेक्ट करते हैं, लोग आप पर हंसते हैं, वरना आपको ये बात समझ में नहीं आती। यदि आप पागल वगल होते, आपका दिमाग सही नहीं होता, तो आपको ये बात समझ में नहीं आती। आप सही हैं, आपका दिमाग सही चलता है, आपको कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ सोचने समझने की सामर्थ्य शक्ति ईश्वर ने आपको दी है। उसके बाद आपकी स्थितियाँ बनी हुई हैं। अब इसमें कारण क्या है मित्रों? होता क्या है, मनुष्य गलती कहाँ करता है? वो कई बार अपनी बातों को सोचता है और मन में रखता है, और किसी ने कुछ कहा उस पर प्रभावित होकर उसी हिसाब से सोचने लग जाता है। जैसे मैंने कोई काम किया, मुझे किसी ने कहा अरे तो पागल है, ये पागल की तरह काम करती है, तो मैं अब सोचूंगी मैं वाकई में पागल हूँ, मुझे उसने पागल क्यों बोला, अरे मुझे पागल क्यों कहा उसने, वो मुझे पागल क्यों मानते हैं, उनका दिमाग खराब है, मैं पागल नहीं हूँ। इतने में ही मैं अपने आप को हाइपर कर लेती हूँ। अब आपको बता दूं, मैं जहाँ रहती हूँ मेरे बारे में लोगों की क्या राय है मैं आपको भी बता दूं। कुछ लोग मुझे सनकी कहते हैं, कुछ पागल कहते हैं, कुछ ढोंगी कहते हैं, और कुछ ये भी कहते हैं कि इसको बहुत अकल है, कुछ ये कहते हैं बहुत अच्छी बातें बताती है। अब बात क्या है, जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो मेरे बारे में वैसा ही सोचते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, जो मुझे ढोंगी पागल है सनकी कहते थे ना, उनको मेरे पास अपने लिए आना पड़ा, मुझे उनके पास नहीं जाना पड़ा, पर हाँ उनको मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ी, और मुझे पता है कि मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, फिर भी मैंने उनकी सहायता की, क्योंकि मेरा कर्म मैंने किया। अब यदि मैं उनको नकार दूं कि आप तो मेरे बारे में मुझे ऐसा कहते हो, मैं आपकी मदद क्यों करूं, तो अंतर वही आ जाता है कि फिर उनमें और मुझ में अंतर क्या। मित्रों, एक बात आप ये जान लीजिए कि जो आप हैं, जो आप वर्तमान में हैं, यदि कोई आपको वैसा नहीं समझता है तो आप उसे कभी जीवन में समझा ही नहीं सकते आप क्या हैं। क्यों? उसकी सोच वैसी ही रहने वाली है जैसी है, आप उसको कभी नहीं बदल सकते। लेकिन जो आपको जानता है वो आपके बारे में कभी गलत सोचेगा नहीं, इसलिए मैं कभी टेंशन लेती नहीं। जब मुझे कोई ढोंगी कहता, पागल कहता, सनकी कहता, भाई उनकी सोच है, कहने दो। हाँ, इतना मैं जानती हूँ, जो मुझे जानता है वो मेरे बारे में बकवास करता नहीं, और जो नहीं जानता कुछ भी कहे मैं क्यों टेंशन लूँ। मैं अपने जीवन को बस इसी उस पे जीती हूँ, सोच पे जीती हूँ। मुझे एक बात पता है कि जब तक कोई मुझे नहीं समझेगा वो मेरे बारे में सही राय कैसे बनाएगा, नहीं बना सकता। तो क्या मैं उसको समझा सकती हूँ? नहीं। तो एक बात इतनी आपको समझनी होगी कि जो व्यक्ति आपके बारे में गलत बोलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपका नेगलेक्ट करते हैं या आपका अपमान करते हैं, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। छोड़ दीजिए उनको समझाना। यदि आप उनके सामने अपने आप को समझाते रहेंगे तो कभी आप जीवन में उनके सामने कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। आप उसके अलावा यदि आप एक काम और करें, अपनी ऊर्जा को वहाँ लगाइए जहाँ अपने आप को आप खड़ा करके तैयार कर सकते हैं। यदि आप अपने आप को खड़ा करते हैं, तैयार करते हैं, और फिर सबके सामने आते हैं, तो आप देखिए किस तरह वही लोग जो आपको कभी नकार रहे थे आपके सामने सर भी झुकाएंगे। और ये मैंने अपने जीवन में देखा है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ, मैं यहाँ 20 साल से रह रही हूँ, 21 साल होने जा रहे हैं मुझे इस जगह पे रहते रहते, या 21 साल हो चुके हैं, 22वां चल रहा है ये, हाँ 22वां साल चल रहा है। अब आपको बता दूँ 22वां साल मुझे चल रहा है। उस समय से जो लोग मुझे जानते हैं आज मुझे सोचते हैं कि भाई वो प्रभा वही है, लेकिन प्रभा में काफ़ी कुछ बदलाव आ गए हैं। क्यों? स्थितियों ने बहुत कुछ बदला है।
तो कई बार कहीं मंच पर मैं हूँ और वो मेरे सामने बैठे होते, उनको लगता ही नहीं कि ये प्रभा यहाँ पहुँच सकती है। पर हाँ, उनको मुझसे प्रश्न करने में संकोच होता है। क्यों? उन्होंने मुझे जहाँ सोचा था मैं उससे कहीं आगे निकल चुकी हूँ, तो अब उनकी सोच वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रही है। तो ये उनकी प्रॉब्लम उनको रहने दो, पर आप अपने आप को आगे बढ़ाने से क्यों पीछे हटा रहे हैं? क्योंकि आपका लक्ष्य उनके विचार नहीं होना चाहिए, उनके विचार में फंस के अपना पतन करना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य कहीं वहाँ होना चाहिए जहाँ आप अपने आप को तैयार करके, खड़ा करके अपनी हिम्मत से खड़े हो जाएं। वहाँ आपका लक्ष्य होना चाहिए। यदि वहाँ आप अपना लक्ष्य बनाते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो कभी आपको यूं देखते थे, आज आपको यूं करके देखेंगे। भले हाँ, उस समय एक काम आपको भी करना, अपने घमंड में नहीं रहना है कि अरे हम इनसे बहुत आगे निकल गए, क्योंकि घमंड कभी किसी का सक्सेस नहीं हुआ। घमंड इंद्र का भी टूटा तो हम किस खेत की मूली हैं। इसलिए घमंड करना मतलब अपना पतन करना होता है। इसलिए घमंड सबसे बड़ी समस्या होती है। इसलिए हम जब सक्सेस भी होते हैं तो हमें उसी तरह रहना होता है जैसे एक सामान्य व्यक्ति रहता है, क्योंकि हम वही हैं, हम सामान्य ही हैं। आपको बता दूं मित्रों, मैं कभी एसी में सफ़र करना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे एसी अच्छा नहीं लगता। मैं लोगों को कहती हूँ एसी में नहीं रहो, नुकसान होता है। तो मैं गर्मी सर्दी हर मौसम में मैं स्लीपर में ही सफ़र करती हूँ। मुझे बहुत से दर्शक मेरे स्लीपर में मिल जाते हैं। अरे आप ऐसे सफ़र करते हो क्यों भाई? मेरे सर पे सिंग नहीं लगे हैं। कई बार यात्रा में मिल जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं। आप इस तरह घूमते हो क्यों भाई? सिंग लगा के घूमूं क्या? मैं सीधा यही प्रश्न करती हूँ कि मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्य की तरह रहती हूँ, मैं कहीं अलग से नहीं आई हूँ, मैं आप जैसी ही हूँ। बस हाँ, इतनी सी बात है। कुछ बातों पर ध्यान देकर हम कुछ आगे निकल गए। बहुत आगे जाना बाकी है अभी तो, मंजिल बहुत दूर है, लक्ष्य बहुत दूर है। कहाँ है वो तो बहुत बात का विषय है, क्योंकि लक्ष्य हम तय नहीं कर पाते। तय करें तो वैसा होता नहीं है, हमने कई बार देखा है। इसलिए अब बस अपना कर्म किए जाना है और जहाँ पहुँचना है वो अपने आप प्रकृति पहुँचाएगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस अपने कर्म की दिशा सही रखते हैं तो सब कुछ सही होता है, और कर्म की दिशा बदल जाती है, बिगड़ जाती है तो सब कुछ गलत हो जाता है। इसलिए आपको अपने कर्म की दिशा सही करनी है। आपको समझना होगा कि आप जिस कर्म को कर रहे हैं वाकई वो आपके लिए कितना उचित है। दूसरों की बातों में पढ़कर अपने आप को कमजोर करना, अपने आप को हीन बना लेना, अपने आप को कम एक ऐसा महसूस करना कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा पाप है ये। मित्रों एक बात ध्यान रखिए, अपने आप को औरों से गया गुजरा समझना सबसे बड़ा अपराध है। आप एक बात समझ लीजिए, मैंने शुरुआत में कही थी, आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। उसको आपने बहुत कुछ ऐसा, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ ऐसा दिया है जिसके साथ आप अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। बस आपने उसका प्रयोग नहीं किया, आपने उसका उपयोग नहीं किया, आपने उसको यूजलेस कर लिया है, इसलिए आप पिछड़े रह गए हैं। यदि आप उसको सही तरीके से यूज़ करते, सही उपयोग करते, तो जीवन आपका एक कुछ ऊंचाइयों पर होता जहाँ आज आप अभी नहीं पहुँच पाए हैं। और यदि प्रयास करते हैं, हो सकता है सफलता ना मिले, जल्दी ना मिले, समय लगे, दिक्कत क्या है, क्या फर्क पड़ता है। पर बिना काम किए बैठे रहने से, लोगों की बातों से, आत्महत्या करने से, क्योंकि मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि मरने का मन करता है, मैं क्या करूं। किसी की बात में फंसकर अपने जीवन को समाप्त कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है। मित्रों जीवन उस व्यक्ति ने नहीं दिया जो आपको नकार रहा है, जीवन ईश्वर ने दिया है। आप बोलेंगे ईश्वर भी सहायता नहीं करता मेरी, तो ईश्वर सहायता तब करेंगे जब आप अपनी सहायता करेंगे। आप तो निठल्ले होकर बैठे हैं, आपको तो कुछ करना ही नहीं, तो ईश्वर आपके लिए क्या करेगा। मैंने कई बार कहा है, ईश्वर भिखारियों को कभी नहीं देता, ईश्वर सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों को देता है। आप अधिकारी बनिए, ईश्वर सब कुछ देगा आपको, पर आप भिखारी बन के मांगेंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? आपके दरवाजे पे कोई भिखारी आता है, उसको कैसे धुतकार देते हैं, कितनी चीज़ें दे देते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दियो। बोले कि भाई मुझे 500 रुपये चाहिए, क्या आप भिखारी को दे देंगे? जा काम कर, यही बोलेंगे ना। वैसे ही आप ईश्वर से जो मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आप? आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा मांग रहे हैं, इसलिए ईश्वर आपको नहीं दे रहा। अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, अपनी क्षमता बढ़ाइए, तो ईश्वर आपको स्वर्ग भी देगा, हर चीज़ देगा। पर जब आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी तब देगा। आप सोचो कि ईश्वर मेरी सहायता नहीं करता, कोई मेरी मदद नहीं करता, किसी ने मेरी कभी मदद नहीं की, मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया। अरे मदद के सहारे तो, बैसाखियों के सहारे तो अपाहिज चला करते, क्या आप अपाहिज हैं? नहीं, आप सामर्थ्यवान हैं। तो सामर्थ्यवान को सहारे की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, बाकी कुछ सहारा तो प्रकृति अपने आप करती ही है, क्योंकि प्रकृति जो है ना, पिता जो है ना, परम पिता परमेश्वर, वो सबकी सहायता करते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, सबके पास रहते हैं।
पर बच्चे जो गलतियाँ करते हैं ना, इससे परमेश्वर कई बार बहुत रोते हैं। उनको पता चलता है और रोते हैं कि मेरे बच्चे क्यों भटक रहे हैं, क्यों ये इतना परेशान हो रहा है। आप उसको कितना परेशान करते हैं मित्रों। थोड़ा सा अपने ऊपर आप विश्वास लाइए, थोड़ा सा ईश्वर से जुड़िए, प्राणायाम करिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में नियम पालन प्राणायाम और व्यायाम की वीडियोस दिए हैं, करिए। आप ईश्वर से जुड़ेंगे और जैसे जैसे आप ईश्वर से जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि किस तरह आपका मन, आपकी आत्मा विश्वास से भर रही है। भरिए अपने आप को विश्वास से और जीवन में आगे बढ़िए। जीवन सिर्फ बढ़ने का नाम है, जीवन पिछड़ने का नाम नहीं है। पिछड़े तो वो जो कुछ ना हो जिसके पास। आपके पास तो सोचने समझने का सामर्थ्य है, शक्ति है, काम करने की शक्ति है, तो क्यों पिछड़े रहना। आगे बढ़ना है और जीवन को उन्नत बनाना है और कुछ ऐसा करके दिखाना है, अपने को आपको दिखाना है कि हाँ, जब आप परमेश्वर के पास वापस जाओ, पिता के पास वापस जाओ, तो कह सको कि मैं अपने जीवन को सार्थक करके आया हूँ, ना कि भाग के, ना कि आत्महत्या करके, ना कि अपने आप को बर्बाद करके आया हूँ या आई हूँ। तय करिए क्या करना है। कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप प्रश्न कर सकते हैं। बस आप प्रश्न करेंगे, उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। यदि हमारे वीडियो में उत्तर है तो हम आपको बता देंगे इस प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए, या नहीं है तो हम कहेंगे थोड़ा समय दे, वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि हम हर विषय पे चिंतन करना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं और आपकी शंकाओं के समाधान भी करना चाहते हैं। और कुछ और है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमें फॉलो भी कर सकते हैं और टिप्पणी भी कर सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।